आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए। यदि आपके बनते बनते हुए कार्य रुक जाते हैं या आपका चलता चलता कारोबार ठप हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारा कारोबार व्यापार अच्छा चलता होता है परंतु चलते चलते रुक जाता है, हानि होने लगती है, नुकसान होने लग जाता है। या कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी के लिए पेपर देते हैं तो उसमें हम कभी 1 अंक से रह जाते हैं, कभी आधे अंक से रह जाते हैं। कई बार हम अपने कार्यों में सफल होते होते अचानक से रुक जाते हैं। जैसे ही हम कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, आखिरी चरण पर पहुंच जाते हैं परंतु वहां से हम अचानक नीचे गिर पड़ते हैं। यदि किसी भी मनुष्य के, किसी भक्तजन के इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं या अचानक से उनके कार्यों में हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के उपाय करता है, कठिन परिश्रम करता है, दिन रात भाग दौड़ करता है, मेहनत भी करता है, पसीना भी बहाता है। परंतु हम धीरे धीरे अपने कार्य में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और जैसे ही हमें कामयाबी मिलने वाली होती है, हम अचानक से जहाँ से हमने शुरू करा है वहीं पर आ पहुँचते हैं। अचानक से ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आ पड़ते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से हमें किस प्रकार छुटकारा मिले या हमें क्या उपाय करें, क्या पूजा पाठ करें जिससे इस प्रकार की समस्याएं हमारी शीघ्र ही दूर हो जाएं। आप सभी ने देखा होगा जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है या बार बार हानि होती है, नुकसान होता है, तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपना पत्रा दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। तो वह भी कभी हमारी कुंडली में शनि दोष होता है, कभी राहु दोष होता है, कभी कालसर्प दोष होता है, कभी पितृ दोष होता है, कभी मंगल दोष होता है। अनेकों प्रकार के दोष हमारी कुंडली के अंदर आ जाते हैं। परंतु हम जीवन में सफल न होने की वजह से, अनेकों प्रकार की समस्याओं में फंसे होने के कारण हम अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करवाते रहते हैं। कभी शनि के जो जाप कराते हैं, कभी राहु केतु के जाप कराते हैं, कभी और अन्य पूजाएं कराते हैं, कभी हम उपाय करते हैं। कोई कहता है ये चीज़ लो, फलानी जगह पर चढ़ा दो, यह उतार के वहाँ रख दो, यह उतार के जल प्रवाहित कर दो। हम अनेकों प्रकार के उपाय पूछते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन उपाय करते करते जब भी हमारा कोई काम नहीं बनता है तो आखिर में हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। हमारे मन में केवल यही विचार आते हैं, ये सारे डटपंग हैं, असत्य हैं, इनसे कोई भी लाभ नहीं होता, सिर्फ कहने वाली बात होती है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना है वह हम आपको बताते हैं। यदि किसी के भी कारोबार चलते चलते ठप हो जाते हैं या बनते बनते कार्य रुक जाते हैं तो मैं उन सभी से कहूँगा वह हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। इसमें जो भी हम जानकारी देते हैं या जो भी हम उपाय विधि बताते हैं उसको अच्छी तरह से समझने के बाद उसको करें तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ें वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य करें। जैसा कि पहले भी मैंने एक बार वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहा है, यदि जो भी भक्तजन वीडियो को देखते हैं और उपाय को करते हैं उनको लाभ होता है, उनके फ़ायदा होता है, तो वह अपने जानकार एवं अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि आप जैसे जीवन में जो समस्या आई हुई थी उनसे आपको छुटकारा मिला है। इसी तरह से और अन्य किसी की भी समस्या है तो वह भी इस उपाय को करने के बाद समस्याओं से दूर हो जाए। तो आपको करना क्या है वह विधि हम आपको बताते हैं। आप सभी ने देखा होगा हमारे मिर्च मसालों के अंदर एक तेज पत्ता आता है जिसे तकरीबन सभी हलवाई सब्जियों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। या जो गरम मसाला होता है उसके अंदर तेज पत्ता का प्रयोग अवश्य होता है। तो आपने
एक तेज पत्ता लेना है, वह भी साबित लेना है, ये ना हो कहीं से टूटा हुआ हो, फटा हुआ हो। साबुत तेज पत्ता लेकर के आप उस पर थोड़ा सा गंगा जल के छींटे वगैरह लगा करके उसको शुद्ध कर लें। ये ध्यान रखें, यह उपाय आपको अष्टमी तिथि या अमावस्या तिथि पर करना है और सूर्योदय के समय पर करना है। आपको करना क्या है, यदि आप कारोबार व्यापार करते हैं, यदि आप कपड़े का व्यापार करते हैं, यदि आप और अन्य किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, उसमें बार बार हानि हो रही है या आपका कारोबार व्यापार चलते चलते ठप हो रहा है, तो उस कारोबार व्यापार का नाम उस जो तेज पत्ता लिया हुआ है उसके ऊपर आप किसी भी कुमकुम की स्याही बना करके या रक्त चंदन से उसको लिख दें। यदि आप नौकरी इंटरव्यू देते हैं तो नौकरी इंटरव्यू में आप बार बार असफल होते हैं या कभी आधे अंक से एक अंक से रह जाते हैं, या आप जिस किसी की भी नौकरी करना चाहते हो उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, उस नौकरी की कंपनी का नाम उसके ऊपर लिखें। यदि आपको शत्रु दुश्मन आपके परेशान कर रहे हैं, बार बार बाधाएं रुकावटें डाल रहे हैं, तो उनका नाम लिखें। नाम लिख करके नीचे अपना गोत्र, अपना नाम लिख करके कहीं भी एकांत जगह पर जा करके 5 कपूर की टिक्की तथा 5 लौंग लेकर के उस जो आपने तेज पत्ता लिया हुआ है उसको जला दें। जलाने के बाद उसकी जो राख है, उस राख के द्वारा आपकी जो भी मनोकामना है उसको उस प्लेन कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर उसको लिख लो। लिख करके काला धागा उस पर लपेट करके उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रख लो। तो जो कोई ऑक्सीजन इस प्रयोग को करता है, आप देखना कुछ ही दिनों में, केवल 11 से 21 दिनों के भीतर ही आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। या आपके चलते चलते कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, या आप इंटरव्यू देते हैं, कभी आधे अंक से एक अंक से रहते आते हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएगी। आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही इस उपाय को कर सकते हैं तथा आपके जीवन की जो समस्याएं, बाधाएं, वह उन सभी रुकावटों को दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।